जो माननीय अखिलेश जी कह रहे थे उसमें मैं आपको थोड़ी और बात कहना चाहता हूं। 40 साल 50 साल हम भी आपके यही बगल के ही रहने वाले हैं, मऊ के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ में और आपके यहाँ में कोई फर्क नहीं है। मऊ भी मोटा मोटा रानी की सराय जैसा ही दिखता है, हल्का फुल्का थोड़ा 19-20 होगा। इस क्षेत्र में और इस राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 21 मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में। 21 में से 11 थे कांग्रेस का रहना, 45 साल वो लोग शासन कैला। बाकी जब 10 रहना उनमें से 8 यहाँ की स्थानिक पार्टियों के थे और उसमें से 4 समाजवादी पार्टी के थे। तो 4 मुख्यमंत्री, और उसमें भी जो अंतिम हमारे पहले भाजपा के पहले 2017 के पहले किसकी सरकार थी आपको मालूम है ना? किसकी थी? सपा की। तो 5-5 साल मुख्यमंत्री थे और उसके पहले भी तीन बार उनके परिवार की सत्ता थी। एक एक परिवार से, उनके परिवार से मित्रों 10-10 लोग संसद में थे, 10-10 लोग संसद के सदस्य थे, एमपी जिसको बोलते हैं। 3-4 लोग विधानसभा में थे, स्वयं मुख्यमंत्री थे, चाचा कोई और मंत्री थे और भतीजा कोई और मंत्री रहा होगा, और बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की तो कोई गिनती ही नहीं थी कितने लोग उनके परिवार से थे। और जब किसी पार्टी का मुखिया, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री जब इस परंपरा में मानने वाला होगा तो उसकी छत्र छाया में जो लोग पनपने वाले हैं उनमें से एक यहां है जो जिनका नाम इन्होंने लिया। तो वो बड़े मियाँ तो बड़ी मियाँ तो छोटे मियाँ सुभान अल्लाह निकले। तो वो फिर उनका बेटा, फिर उनका भतीजा, उनका भाई, वो विधानसभा में, तो बाकी लोग जिला पंचायत में, बाकी लोग क्षेत्र पंचायत में। ये जो है ये इस तरह की कुंडली मार करके हमारी सत्ता में, हमारी शासन व्यवस्था में 40-40, 50-50 साल से, 30-30 साल से ये लोग इस तरह से बैठे हुए हैं भाइयों बहनों कि यही कारण है कि रानी की सराय की किस्मत क्यों नहीं बदलती। यही कारण है कि अभी आजमगढ़ में हम लोग 2 महीना पहले आए थे, इतना पानी भरा हुआ था आजमगढ़ के कई इलाकों में। मैं देख के हैरान था कि बरसात पूरी हो गई थी लगभग, और उसके बाद 15-20 दिन बाद हम आए थे और उसके बाद भी हमने देखा कि कैसे लोग रहते हैं इसमें। पूरा घरों की एक एक मंजिल डूब गई थी। आपने देखा होगा आजमगढ़ में, देखा है ना आजमगढ़ में। भैया तो पंप लगवाए, गुड्डू भैया पंप लगवाए। इसी रानी की सराय की ये सड़क, यही सड़क कैसी थी 4 साल 5 साल पहले, आपको याद है ना? यहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी काटने में घंटों घंटों लग जाते थे। लगते थे कि नहीं लगते थे? हम लोग बनारस से आकर के जितना थकावट हमको बनारस से यहां तक आने में नहीं लगती थी, उससे ज्यादा थकावट रानी की सराय से इस छोर से उस छोर तक पहुंचने में लग जाती थी। ये सब ठीक कब हुआ है? आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब माननीय मोदी जी की सरकार आई है, ये लोग अपने परिवार का भला करने के अलावा और कुछ करते नहीं है मित्रों, और कुछ देखते नहीं है। ना आपका भला इनको दिखाई देता है, ना हमारा भला दिखाई देता है। ये जनता को एक फुटबॉल की तरह उपयोग करते हैं। कभी इनके पिताजी आके यहाँ से लड़ जाएंगे, कभी ये खुद आके यहाँ से लड़ जाएंगे, और काम कहाँ करेंगे? कहाँ करते हैं काम? जाकर के कहाँ करते हैं? सैफई में करते हैं। तो वोट हमारा, हमने सर उनको माथे में बैठा के रखा 30-30 साल, और काम जो है सारा का सारा काम सैफई को, मैं गया तो नहीं हूं लेकिन लोग बताते हैं कि उसको एकदम स्वर्ग बना दिया है। पैसा किसका है? पैसा हमारा है, आपका है, पैसा उनके घर का नहीं है। तो ये स्थिति है। मैं आजमगढ़ की जनता को, आप लोगों को
दो काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। पहला तो ये कि आपने बबुआ को तो आजमगढ़ छोड़ा दिया ना। उनको तो आपने इटावा करहल भेज दिया, मैनपुरी भेज दिया, ठीक है। तो परिवार से तो आप लोग धीरे धीरे आजमगढ़ को छुड़ाना चालू कर दिए हैं। अब पार्टी से भी आप आजमगढ़ को मुक्त करा दीजिए। उस पार्टी का नामो निशान आजमगढ़ से मिटा दीजिए। यही आपके हित में है, यही हमारे हित में है। आधा काम आप लोगों ने कर दिया है। और एक और बड़ा काम हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब ने कर दिया कि जो क्षेत्र पंचायत, जो ब्लॉक उन लोगों के और उनके गुर्गों के कब्जे में था, उसको इन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी लड़ाई करके, बड़ी बहादुरी से, बड़ा जोखम लेकर के मित्रों उसको खींच करके लाए हैं। और आपके चरणों में, यहाँ की जनता के, यहाँ ब्लॉक की सामान्य जनता के चरणों में इन्होंने ब्लॉक का प्रशासन को रख दिया है। इनको जितनी भी बधाई दी जाए उतनी कम है। अब बस थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ के बाकी है ना। जनते हवा यही अखिलेश जी, जब ये खुद कहा, इन्होंने खुद नए थे 5 साल पहले एकदम, आज इतने नए लग रहे हैं तो पिछली बार कितना नए रहे होंगे। पिछली बार नए थे, सरकार हमारी नहीं थी, हमारा व्यवस्थाएं उतनी पुख्त नहीं थी, हमको डर भी लगता था, हमारे कार्यकर्ताओं को कई बार डर भी लगता था कि इन लोगों के सामने कैसे लड़े। उसके बावजूद अगर मुझे अच्छे से याद है तो मात्र 20,000 वोट से आप हारे थे। मात्र 20,000 वोट पीछे थे, तीसरे नंबर पे शायद थे आप, दूसरे पे मात्र 20,000 वोट से आप हारे थे। अब तो मामला कितना का, मामला अब खाली उतने का है। और जैसा इन्होंने कहा कि पिछली बार इनको 60,000 मिला था, इस बार इनको 1 लाख वोट दीजिए और इस बार 20, 25, 50,000 वोट से भाइयों बहनों आप इनको जिता करके विधानसभा में भेजिए। जब ऐसे लोग विधानसभा में जाएंगे, ऐसे पवित्र लोग जिनके मन में ये, देखिए ये ऐसे एक व्यक्ति है और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आज ये दिन भर में 2-3 बार ये बात कह चुका हूं कि ये पहली बार दिखाई दे रहा है, पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पवित्र लोगों को, ऐसे निर्दोष लोगों को टिकट दिया है जो बाहुबली नहीं है, जिनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनका कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा मैं अपने गोपालपुर में देख के आया, ऐसा मैं अपने वहाँ निजामाबाद में देख के आया। सारे के सारे नए उम्मीदवार जिनके खिलाफ कोई उंगली उठा सके, ऐसी स्थिति नहीं। और वैसा ही पवित्र, वैसा ही चरित्रवान व्यक्ति आपको दिया है। आप इस मौके को मित्रों गंवाना मत। ये एक ऐतिहासिक मौका है, ये ऐतिहासिक मौका है इस क्षेत्र में। ये खाली एक विधायक चुनने की बात नहीं है मित्रों। ये 40 साल की बुरी खराब परंपराओं को जो कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं, न वो किसी दलित के घर जाते हैं, न वो किसी दलित का भला करते हैं, न ही किसी मुसलमान का भला करते हैं, न उनको किसी का भला करना पड़ा ही नहीं है। अगर पड़ा होता तो क्यों भाई उन्हीं के घर का आदमी ब्लॉक प्रमुख, क्यों उन्हीं का आदमी जिला पंचायत में, क्यों उन्हीं का आदमी संसद में, क्यों उन्हीं का आदमी विधानसभा में? आप में से कोई क्यों नहीं बना दिया कि हाँ फलाना मौलवी जी आइए, हम आपको मैं सोच रहा हूं कि इस बार राज्यसभा में भेज दूं, विधान परिषद में भेज दूं। क्यों नहीं आपको किसी को उठाया यहां से? क्यों नहीं किसी हरिजन बस्ती में जाकर के, अनुसूचित जात की बस्ती में जाकर के किसी हमारे अनुसूचित जात के भाई या बहन को उठा करके कहा कि चलो तुमको हम विधान परिषद में भेज देते हैं? किसी के लिए किया? नहीं किया। खाली अपने, मैं हैरान था। वैसे तो हमारे मित्र हैं, लेकिन हम विधान परिषद के सदस्य हैं, तो विधान परिषद के सभी सदस्य हमारे लिए मित्र हैं। लेकिन हमने देखा कि एक मंत्री जी, जब मैं कुछ दिन पहले जब इनकी सरकार थी तो वो मंत्री थे, वो चुन करके विधायक बने रहे होंगे। मैंने फिर देखा एक दिन ध्यान से कि ये तो विधान परिषद में भी बैठे हुए हैं।
फिर मैंने एक अधिकारी थे उनको देखा तो वो भी विधान परिषद में बैठे हुए हैं, दोनों एक ही उन्हीं के कुनबे के लोग। हमने कहा यार इनको घूम फिर के यही लोग मिलते हैं विधान परिषद में, राज्यसभा में, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ एक ही कुनबे के लोग, एक ही कुनबे से जो नजदीक, जो उनकी सल्तनत को जो लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो लोग शक्ति प्रदान करते हैं, मात्र उन्हीं का हित ये लोग करते हैं। हमारा और आपका चाहे सड़क खराब हो, चाहे गली खराब हो, चाहे नाली खराब हो, इस बात की उनको कोई चिंता नहीं। और दूसरी देखिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार आपने इनको नहीं जिताया तो भी भाजपा की सरकार तो बनी थी ना, और मजबूत सरकार बनी थी, 325-30 वाली सरकार बनी थी, 312 लोग आज भी है, कुछ नहीं रहे उनके बावजूद भी। इस बार भी आप अगर गलती करोगे तो भी भाजपा की सरकार तो बनने वाली है ना। लेकिन आप ऐसी गाड़ी में क्यों बैठना चाहते हो जिसमें इंजने न हो, जो प्लेटफॉर्म से उधर लगा दी जाए? ऐसी गाड़ी में बैठ करके 5 साल और बिगाड़ने की क्या जरूरत है भाई तुमको? ये है ना बात। प्रैक्टिकल बात यह है कि ऐसी गाड़ी में बैठो जो चल पड़े, जो चलने वाली हो। 10 तारीख को भाजपा की सरकार की गाड़ी फिर से चलने वाली है, तो ऐसे डिब्बे में बैठो भैया, जो गाड़ी में, इंजन वाली गाड़ी में लग जाए, जो जाके पार्क हो जाए कहीं, उसमें बैठे क्या करोगे? वही गलती आप लोग करते हैं।